अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ मैं बहुत ही प्यारे से मौसम के साथ, और ये रियाद में काफ़ी दिनों बाद बारिश हुई है। हम लोग सुन रहे थे कि मदीना में, जद्दा में हर जगह बारिश हो रही है, लेकिन रियाद में इस दफ़ा बारिश हो ही नहीं रही थी। तो ये यहाँ की विंटर्स की पहली बारिश है और मैं बहुत एक्साइटेड थी इसे देख के। लास्ट ईयर क्योंकि सितंबर में मेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा था और मुझे बहुत अचानक पाकिस्तान जाना पड़ा था, तो मैं ये वाला सारा वेदर यहाँ रियाद में एंजॉय बिल्कुल भी नहीं कर सकी थी। और रियाद में हर साल बिल्कुल ही डिफरेंट वेदर होता है, कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और कभी बिल्कुल नॉर्मल ही रहता है सारा। शायद बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जिन्हें बारिश पसंद ना हो, और सऊदीया में वैसे ही बहुत कम बारिश होती है, तो इसलिए जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो हमारे लिए वो बहुत ही स्पेशल सा दिन होता है। और मैं क्योंकि अभी इस टाइम तो बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए हस्बैंड मुझे ये वीडियोस भेजे थे कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और यहाँ रियाद में कुछ एरियाज़ में बारिश ज़्यादा होती है, कुछ कम होती। बारिश तो शाम तक ख़त्म हो गई थी, लेकिन हम लोगों को बहुत दिल कर रहा था कुछ बारबेक्यू खाने का। तो जब भी हमने बारबेक्यू खाना होता है, हम लोग बारबेक्यू टुनाइट आते हैं। और मैं अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जब भी बारबेक्यू से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालती हूँ तो बहुत ही मिक्स से लोगों के कमेंट्स आते हैं। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद है और कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि यहाँ का खाना कभी कभी काफ़ी ठंडा होता है। आई टोटली एग्री विद दिस कि इसमें कभी कभार खाने का टेस्ट बहुत अजीब सा होता है, लेकिन फिर भी स्टिल मैं यहीं आती हूँ क्योंकि मुझे इसके अलावा इतना ज़्यादा बारबेक्यू किसी का अच्छा नहीं लगता, और बुफे सिस्टम मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। और अब प्राइसेस भी काफ़ी चेंज हो गई हैं, जिसकी वजह से मेन्यू भी अब इनका वीकेंड्स के अलावा भी सेम ही होता है, क्योंकि इनकी प्राइसेस सेम वही हो गई हैं जो वीकेंड्स पे होती थी। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे देसी खाना और बारबेक्यू स्टाइल बहुत अच्छा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अभी तक तो मुझे रियाद में सिर्फ यहीं का ही पसंद है। और नेक्स्ट डे हम लोग आ गए थे रियाद पार्क्स मॉल, क्योंकि आजकल सेल्स लगी हुई हैं, हमारा रोज़ ही मॉल का विज़िट हो जाता है। और ये बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन हुआ हुआ था रियाद पार्क्स मॉल में। इस तरह का डेकोर मैंने इससे पहले दुबई मॉल में देखा था। अब ये विंटर्स की वजह से है या क्रिसमस की वजह से, इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही डेकोरेशन हुई हुई थी जैसी क्रिसमस से पहले होती है। रियाद में अब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं, और पहले जब मैं रियाद में आई थी तो इस तरह की डेकोरेशंस रियाद में नहीं होती थी। इस बार बुलेवार्ड और विंटर वंडरलैंड भी काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में बनाया है, और मैं बहुत जल्द वहाँ का भी विज़िट करना चाहती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कुछ बिज़ी हूँ, जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा पा रही। बाथ एंड बॉडी पे मैं अक्सर ही अपने इंस्टाग्राम पे भी दिखाती हूँ कि डेली यहाँ पे सेल्स लग रही हैं, और यहाँ काफ़ी क्यूट स्टाइल में इस तरह के गिफ्ट बॉक्सेस भी बने हुए थे। यहाँ के फूड कोर्ट में एक बहुत ही बड़ी सी एलसीडी लगाई थी, और यहाँ पे सभी लोग फुटबॉल मैच देख रहे थे। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा सा कोई सेटअप होगा यहाँ। और फीफा वर्ल्ड कप का क्रेज़ हर तरफ ही बहुत ज़्यादा है। मुझे कोई शौक़ नहीं है फुटबॉल मैचेस देखने का, लेकिन मेरे हस्बैंड ने देखना था, इसलिए हमें यहाँ जहाँ जगह मिली तो हम लोग बैठ गए। और ये मुझे एक और पैकेज रिसीव हुआ है, ये भी कोरियन स्किन केयर ब्रांड का है, और इसकी डिटेल्स मैं सारी इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगी। ये भी काफ़ी अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इनको यूज़ करने के बाद मैं इनकी बाकी डिटेल्स अपने इंस्टाग्राम के पेज में सब कुछ शेयर कर दूँगी, ठीक है। पाकिस्तान से कोई भी चीज़ आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और अभी ये पाकिस्तान की मिठाई आई है जो कि हस्बैंड के फ्रेंड लेके आए हैं। आपको दिखाती हूँ कि कौन सी मिठाई है। और ये कुछ इस हालत में आई है। रशीद स्वीट्स की मिठाई है। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से हैं तो आपको पता होगा कि रशीद स्वीट्स की मिठाई बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है। इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मुझे इसमें वाइट वाले जो होते हैं रसगुल्ले वो पसंद है।
और बर्फ़ी भी इनकी बहुत मज़े की। अब ये तो सारे मेरे हस्बैंड खाएंगे क्योंकि उनको ये पसंद है। वैसे बर्फ़ी मेरी मदर की फ़ेवरेट है, लेकिन अब रसगुल्ले मुझे लगता है मैं पाकिस्तान जाके ही खा सकूँगी। बाथ एंड बॉडी पे सेल्स तो काफ़ी टाइम से लग रही थी, लेकिन इनकी क्रीम्स पे नहीं थी और मुझे इनकी क्रीम्स ही सूट करती हैं क्योंकि रात में ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो लोशन मुझे इतना सूट नहीं करता। तो इनकी जो बेस्ट सेलर्स हैं वो भी 15 रियाल के हुए हुए थे, और ये जो बेस्ट सेलर्स हैं इनटू द नाइट, 1000 विशेज़ और इनटू द स्टार्स, ये सब मेरे फेवरेट्स हैं। बारिश तो एक ही दिन हुई थी, लेकिन बारिश के बाद रियाद का वेदर काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी सर्दी हो गई है यहाँ पे। तो आज हम लोग आए हुए थे तालिया, यहाँ पे एक फ़ेमस लेबनीज़ रेस्टोरेंट ओपन हुआ था और मैं काफ़ी टाइम से इसको ट्राई करना चाह रही थी क्योंकि मैंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी। और अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। अभी तो हमने इनके सिर्फ शवरमास ट्राई किए हैं, लेकिन इनका बीफ शवरमा और इनका ब्रोस्ट, इनकी बाकी चीज़ें भी काफ़ी फ़ेमस हैं। और हम लोगों को वैसे भी शवरमा बहुत पसंद है, तो इसलिए हमें ये काफ़ी डिफरेंट भी लगा है। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।